अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले आप सभी को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की जानिब से। आज ईद के दूसरे दिन कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के हेड ऑफिस में एक मीटिंग तलब की गई। इस मीटिंग में करारदाद मंजूर की गई और उस करारदाद मंजूर करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें इल्म हुआ कि 4 नॉमिनेट MLCs मुंतखब होने वाले हैं, यानी ये नॉमिनेट करने वाली है कर्नाटक की हुकूमत। और इसी सिलसिले में हमारे यहाँ के गुलबर्गा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल जब्बार गोला साहब, स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी जनाब शाहनवाज खान शाहीन साहब और हमारे मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के तौफीक देसाई साहब और सद्दाम मद्रासी साहब यहाँ पर मौजूद थे और इस करारदाद को मंजूर किया गया और दीगर अहबाब भी यहाँ पर मौजूद थे। कर्नाटका के अंदर मुसलसल हमारा जो फोरम है ये आवाज़ उठाता आया है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी घटती जा रही है और उसको बढ़ाने के लिए जो इक़दाम उठाने चाहिए वो सेकुलर पार्टीज़ नहीं उठा रहे हैं। 2018 से हमारी ये मुहिम जारी है और 2019 में हम लोगों ने ये आवाज़ उठाई थी कि 5 मुस्लिम MPs होने चाहिए। जो सेकुलर पार्टीज़ हैं वो 5 मुस्लिम MPs को मौका देना चाहिए MP कैंडिडेट बनने का, लेकिन उस वक्त भी एक ही को मौका दिया गया। फिर 2024 में भी वहाँ पर भी MPs में से सिर्फ एक ही को मौका दिया गया। अब हैरानकुन बात यह है कि पूरे तरफ से आवाज़ें उठ रही थी 2023 में कि कम से कम 23 MLAs के कैंडिडेट वो मुस्लिम होना चाहिए, लेकिन दिए कितने गए? 15 दिए गए और कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और दूसरी पार्टी जिसका अब अलायंस हो चुका है उससे मुसलमानों की ज़्यादा खास तवक्को नहीं रही। नतीजा ये हुआ कि पूरे मुसलमानों ने एक तरफा वोट किया और वो वोट की जो तारीख है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि 90% के करीब मुसलमानों ने वोट किया। अब ये वोट करने के लिए उनको बताया ये गया था कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी असेंबली में अगर नहीं हो पा रही है तो हम आपको MLCs में देंगे, यानी कि काउंसिल के लिए आप लोगों को मौका दिया जाएगा। अब काउंसिल के जब मौके देने की बारी आ रही है तो हम ये देख रहे हैं कि जब ज़्यादा तादाद में मुसलमानों को मौका देना चाहिए, कुल मिलाकर 75 MLC के सीट्स होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसमें से अब सिर्फ 4 मुस्लिम MLCs हैं और वो भी सारे के सारे साउथ कर्नाटका के हैं, नॉर्थ कर्नाटका का कोई नहीं है। हम कल्याण कर्नाटक से, जिसको आज कहा जा रहा है कल्याण कर्नाटक, यानी कि हैदराबाद कर्नाटक से हम लोगों ने 5 MPs जिताए। 9 में से 5 MPs यहाँ से हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, जो ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेने के बावजूद भी, ये जो इलाका है उसको हुकूमत नज़रअंदाज कर रही है। जहाँ पर मुसलमानों को नुमाइंदगी देने की बात आती है, यहाँ गुलबर्गा शहर की ही बात ले लीजिए, 2 MLCs हैं, अलग अलग तबके से हैं, लेकिन मुसलमान को मौका नहीं मिल रहा है। हम समझते हैं कि गुलबर्गा नहीं बल्कि पूरे इलाके के अच्छे मुस्लिम उम्मीदवार हैं जिनको मौका दिया जाए तो वो अच्छी तरीके से नुमाइंदगी कर सकते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। अब हम लोगों को ये जो मालूम हुआ है कि इस बार भी हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होने वाली है, इसी बिना पर हम लोग कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम से पुरजोर आवाज़ उठा रहे हैं कि इस बार कर्नाटक की जो हुकूमत है वो नाइंसाफ़ी ना करे और जो वादा करके हुकूमत में आए हैं कि आप लोगों को हम अगर मौका देते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन में कैंडिडेट बनाते हैं तो हम लोगों को नुकसान पहुंचेगा, लिहाजा हम अगली बार जब MLCs मुंतखब होंगे, जब MLCs को नॉमिनेट किया जाएगा, आप लोगों को भरपूर नुमाइंदगी दी जाएगी। अब एक समझ में ये आ रहा है कि वहाँ कुछ लॉबीज भी चल रही है जो नहीं चाहते हैं कि मुसलमान का यहाँ इस इलाके से MLC बने। अब उसकी वजूहात वो लोग बेहतर जानते हैं, इसीलिए मैं उन लोगों से तमाम तर जो मुस्लिम लीडर्स हैं, खास करके बेंगलुरु के इलाके के, उनसे गुजारिश करता हूं कि इस इलाके को नज़रअंदाज ना करें बल्कि इस इलाके को नुमाइंदगी दें, क्योंकि यही वो इलाका है जहां से भरपूर तौर पर मुसलमानों के वोट हासिल हुए हैं। लिहाजा ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए और हम लोगों को हमारे यहाँ से, जैसे कि अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने कहा है कि 2 इस बार जो 4 नुमाइंदगी देने के लिए बात हो रही है, अलग अलग तबकों को देने की बात हो रही है, 2 मुसलमानों को मौका दिया जाए। इस बात की वजाहत तफसील से करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर कौन
इससे पहले एमएलसी था और कितने साल हो गए, कितना फुकदान है यहाँ पर, आप सभी वाकिफ हैं। लेकिन इस खला को पूर्ण करने के लिए हैदराबाद कर्नाटक से अच्छे लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी गुजारिश है कि कर्नाटक की हुकूमत उनको मौका दे, और ना सिर्फ वो अच्छे लीडर्स हैं बल्कि हमारे यहाँ पर अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं। वो ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ पर जो तालीमी मैदान में बहुत आगे बढ़ चढ़ कर अपने इदारों के जरिए लोगों को मौका फराहम कर रहे हैं। ऐसे लोग भी मौजूद हैं हमारे पास। सामाजिक कारकुन मौजूद हैं जो हैदराबाद कर्नाटक को आर्टिकल 371 जे दिलाने में मौका फराहम करे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दानिशमंद के साथ साथ पॉलिटिकल लीडर भी हैं, उनको मौका दें। और मौका जब आप देंगे तो न सिर्फ इस इलाके की बल्कि पूरे हैदराबाद कर्नाटक के नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक के मुसलमानों की भरपूर नुमाइंदगी करने का मादा रखते हैं। इसीलिए फिर एक बार आपसे गुजारिश है कि हुकूमत कर्नाटक इस बार हैदराबाद कर्नाटक से 2 MLCs बनाए। सबसे पहले मैं शहरियान गुलबर्गा और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को और बरादरान वतन को ईद उल फितर की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस चैनल पे आने का वाहिद मकसद कुछ ही दिनों में आने वाले 4 MLCs को नॉमिनेट करने जा रही है कर्नाटक की सरकार, जिसे हम गवर्नर कोटा भी कहते हैं। गवर्नर कोटे के ज़रिए वो फिलअप करने की तैयारी चल रही है। लिहाजा कर्नाटक का मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम ये डिमांड करती है स्ट्रांगली कि गुलबर्गा, बीदर, यादगीर, रायचूर, बल्लारी यानी कि हैदराबाद कर्नाटक रीजन, अब हम उसको कल्याण कर्नाटक कहते हैं, कल्याण कर्नाटक से कम 4 में से 2 मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। सिद्धरामैया की सरकार मुसलमानों के मोर देन 80 से ज़्यादा फीसद वोट लेकर कामयाब हुई कांग्रेस पार्टी। आज 2 साल का वक्फा होने आ रहा है। लिहाजा जब कभी भी बात होती है MLAs की, MPs की, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहाँ पर ये कहकर नज़रअंदाज किया जाता है कि फ़लाँ सीट उनके लिए रिज़र्व है, फ़लाँ सीट वो कास्ट के लिए रिज़र्व है, फ़लाँ सीट ये कास्ट के लिए रिज़र्व है। मुसलमानों के लिए क्या रिज़र्व है? ये बहुत बड़ा पेचीदा और चुभने वाला सवाल है। मुसलमानों के लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए। सीट की जब बात आ रही है रिजर्वेशन की, तो वैसा तो नहीं हो रहा है। लिहाजा अब यहाँ पर MLC को नॉमिनेट करने के लिए कोई कास्ट कैटेगरी रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं रहता। सरकार सोमोटो एक्शन लेकर गवर्नर को रिकमेंड करती है नेम्स। 4 में से हमारा डिमांड यह है कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम का, 4 में से कम हैदराबाद कर्नाटक रीजन को 2 MLC नॉमिनेट किया जाए। और हमें यकीन है सिद्धरामैया सरकार सेकुलरिज्म की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी, सोशल इंजीनियरिंग की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी, सबका साथ देने वाली बात करने वाली कांग्रेस पार्टी, और सिद्धरामैया साहब आहिंद के एक बड़े लीडर, OBC के और माइनॉरिटी के एक बड़े लीडर हैं, कि उन्हें हम रिक्वेस्ट करते हैं इस चैनल के ज़रिए कि मुसलमानों को कम से कम 2 MLC हैदराबाद कर्नाटक रीजन में नॉमिनेट कर एक तारीख रकम करें, तो मुसलमानों का हक कुछ पर हद तक अदा हुआ मैं समझूंगा। नहीं तो वही बात हुई टाइम फिश, जैसा कि हमारे मरहूम इकबाल अहमद सरकी साहब का पीरियड भी 2014 से 2020 में ख़त्म हुआ। 2020 से 2025 तक किसी को भी इस हल्के से नुमाइंदगी मुस्लिम को नहीं दी गई। तो हमारा पुरजोर मुतालिबा सरकार से है कि इस दफ़ा कम से कम 2 सीट मुसलमानों को देनी होगी। वो इसलिए देनी होगी कि 139 जो सीट्स हैं कांग्रेस के कर्नाटका में, वो मेजॉरिटी ऑफ दी वोट्स जो है ना मुसलमान दिए हैं कांग्रेस को बैक करें मुसलमान। एक सेकुलरिज्म पे विश्वास रखने वाले जितने भी लोग कांग्रेस को बैक करे हैं, हर जगह तो रिजर्वेशन की बात हो रही है। MLAs में रिजर्वेशन की बात होती है, MLA सीट को लेकर, MP की सीट को रिजर्वेशन की बात होती है, राज्यसभा के MP को रिजर्वेशन की बात होती है, वो कास्ट को देना, ये कास्ट को देना। हर आदमी अपनी अपनी कास्ट का लॉबी करता है। मुसलमानों के लिए कौन लॉबी कर रहे हैं? लिहाजा कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम गुलबर्गा का स्ट्रांग डिमांड है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से कि कम से कम इस दफ़ा 2 मुसलमानों को MLC नॉमिनेट करके उनको भरपूर नुमाइंदगी करने का मुसलमानों की मौका देना चाहिए।
उसके बाद सेकुलरिज्म की बात करने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखने की बात करने वाले जब पूरे ये इस पर उतरेंगे तो मैं समझता हूँ कि वाकई सबको लेकर चलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, जो बात भी देती है, नारा भी देती है कि कांग्रेस पार्टी तमाम वर्ग के लोगों को लेकर चलने वाली कांग्रेस पार्टी, यहाँ पर वक्त आया है कि साबित करना है कि मुसलमान जिस अंदाज में वोट करें कांग्रेस पार्टी को, उस तरीके से उनका हक भी देना है उनको। और मैं यही सरकार, सिद्धरामैया सरकार से गुजारिश करता हूँ, और साथ साथ DK शिवकुमार जो कर्नाटक का कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो AICC प्रेसिडेंट हैं और जो इस हमारे गुलबर्गा की नुमाइंदगी करते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और इस हल्के के मायानाज लीडर नौजवान आदि जनाब प्रियंका खड़गे जी से भी गुजारिश करता हूँ कि कम से कम हमारे लिए 2 सीट का उन्होंने डिमांड करना, 2 मुसलमानों को कम से कम हैदराबाद कर्नाटक रीजन से 2 मुसलमानों को नॉमिनेट करे तो बहुत मेहरबानी होगी। और इसी के साथ साथ जितने भी हमारे मुस्लिम MLAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि उन्होंने भी भरपूर नुमाइंदगी करे तो बहुत मुनासिब होगा। जय हिंद, जय कर्नाटक। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multispeciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken, Al Sharia Group of Institutions, and by Moria Restaurant.